हेलो दोस्तों, मैं इनका सक्या अरंत कोचिंग फैंटन मॉरियस। और इनका आपका स्वागत है। आप लोग एक एनटीपीसी ग्रुप डी में एक नया टॉपिक आपका एनटीपीसी और जो टेक्निकल आप जो देखते हो उसमें एक टॉपिक आता है केंद्रीय प्रतीक माप में, जहाँ से आपका समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, परास है। ठीक है, ये आपका टॉपिक आता है। हालांकि मानक विचलन विचलन भी आता है, तो विचलन आपको आगे पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो पहले हम लोग चार टॉपिक चर्चा करेंगे। हम लोग केंद्रीय प्रतीक माप में तीन होती हैं। ठीक है, उनमें समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक चर्चा होगी। परास सभी में लगा होता है, चाहे आपका मानक विचलन चाहे कहीं पढ़ेंगे हम लोग, सबके लिए आपका एक टॉपिक रहता है। और रेंज रेंज में कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ जाता है। तो चर्चा करेंगे इस पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक। जहाँ तक लोग इस पे कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो नहीं बनाते, कई लोगों का कमेंट था, तो उस हिसाब से वीडियो बनाया गया है। आप इसको जरूर देखिएगा, लाइक फिर करना, एक बार सबको शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत में कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, करते शुरुआत आज का सेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है भाई, तो हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो इसको आगे लेके तब बनाते हैं हम लोग। ठीक है भाई, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अगर बात करें, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माप में अगर देखी जाए तो तीन होती है। कितने होते हैं? तीन। एक तो आपका समांतर माध्य हो गया, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, ये तीन आपके हैं केंद्रीय प्रवृत्ति मापों के अंतर्गत। तीन आते हैं, तीन पद कौन कौन से? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। अगर ये पूछा जाए कि तीनों में सबसे शुद्धतम रूप किसका होता है, तो शुद्धतम रूप आपका समांतर माध्य। तीनों में सबसे शुद्ध रूप क्या है? समांतर माध्य। ठीक है, शुद्ध की अगर बात की जाए, एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए, क्या निकलेगा? समांतर माध्य। वैसे अंगगणित में आप लोगों ने जो औसत पढ़ा है, औसत को ही समांतर माध्य हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में कहते हैं। ठीक है, लगभग सेम कंडीशन चलती है। अब इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो औसत के जो सूत्र आप लगाएंगे वो माध्य में काम आ जाएंगे। ठीक है, माध्यिका किसी भी श्रेणी का बीच का पद होता है, उसको क्रम से आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखा जाए। ठीक, बहुलक जो अधिक बार आए, ये डायरेक्टली फंक्शन है। इसके अलावा हम लोग इस पर चर्चा करें, कॉन्सेप्ट पहले चर्चा करेंगे समांतर माध्य पे। समांतर माध्य की अगर बात करें, तो माध्य की अगर बात करें हम लोग, तो ध्यान रखना कि डायरेक्टली अगर समांतर माध्य सूत्र देखा जाए, माध्य का सूत्र देखा जाए, ठीक है भाई, माध्य का अगर सूत्र देखें हम लोग, तो जो नॉर्मल में होता है, जो औसत सूत्र होता है, संख्याओं का योग या पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस ये आपको प्रयोग करना है। ठीक है, एवरेज कहिएगा एक तरीके से, औसत कह लो या माध्य कह लो, माध्य समांतर माध्य बात एक ही है। ठीक है, समांतर माध्य के अकॉर्डिंग जो विचलन होता है वो बीजीय योग या फिर अंकगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ठीक है, बीच का पद होता है, दोनों के आगे पीछे देखेंगे आप, उससे घटा दिया जाए तो बीजीय विचलन शून्य हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसे हम लोग माध्य कह देते हैं। समझ पा रहे? या फिर आपको अगर श्रेणी में देगा तब समांतर माध्य जो होगा, समांतर माध्य जो होगा, तो आप बताएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, बारंबारता और पदों का योग, गुणनफल का योग, और उसमें बारंबारता का योग से भाग लगा देंगे तो आपका समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। बात वही है, ये भी योग है, ये पदों की संख्या, ये भी पदों की संख्या है। बारंबारता क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, बारंबारता कुछ भी नहीं, एक जैसे पदों की संख्या जो होती है वही आपकी बारंबारता कहलाती है। ठीक, कोई समस्या? नहीं, समस्या समझ में आई। समांतर माध्य में आपको ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं के मध्य, जैसे औसत, जैसे हमने बताया 20 संख्या होती है, जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5 ये संख्याएं लिखी हैं, इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो मतलब ये है कि बीच का पद जो होगा ये समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे 3 से हम 1 कम करेंगे तो माइनस का, 1 से 3 कम करो -2, 3 से 1 कम -1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ
इन सबको अगर जोड़ दिया जाए गणितीय रूप तो ये जीरो आए। क्या आएगा? इसे बोलते हैं विचलन। समांतर माध्य में गणितीय विचलन जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो इसमें चर्चा विचलन में करेंगे हम लोग, जब विचलन पढ़ेंगे, विस्तृत जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वहीं चर्चा करेंगे। लेकिन समांतर माध्य में आपको ध्यान रखना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का अगर सारणी में दिया गया है तो एफ क्या है? एफ आपकी बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। और एक्स क्या है? एक्स आपके पदों, पद। ठीक है। और ये एफ जो होती है बारंबारता होती है, पदों की संख्या कह सकते हैं हम लोग। कौन सा पद कितनी बार आया है उसे हम लोग उसकी बारंबारता बोल देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। कोई समस्या? यहाँ तक आपको अगर नहीं समझ में आया तो समस्या है। अच्छा, इन तीनों में संबंध, माध्यिका अगर बात कर लेते हैं, हालांकि माध्यिका अगले पढ़ाएंगे हम लोग, फिर भी माध्यिका जो होगी, अरे भाई, माध्यिका जो होगी, जैसे अगर इसी की बात करें हम लोग, वो अगर माध्यिका के वैसे सूत्र अलग अलग है, माध्यिका की अगर बात की जाए तो आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया जाए, कोई श्रेणी हो तो आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही क्रम में लिखा हो तो मध्य का पद जो होगा वो आपका माध्यिका कहलाएगी। ठीक है भाई। अब समस्या ये होती है, कई बार मान लो 6 पद है, तो 2 बीच के पद आएंगे, उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे हम लोग, वो माध्यिका कहलाएगी। ठीक है। बहुलक किसी सारणी में किसी पद में जो अधिकतम बार आया क्या कहलाएगा? बहुलक। वे कहेंगे जो जो पद जो पद अधिकतम बार आएगा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। अधिकतम बार, अधिकतम बार जो आएगा, जो आएगा आए, उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बहुलक कहते हैं। अब इन तीनों में संबंध होता है, वो आपको ध्यान रखना है। माध्यिका की चर्चा हम लोग आगे स्टैंडर्ड करेंगे। एक आपका माध्यिका के जैसे सारणी में माध्यिका आती है तो उसका आपका सूत्र अलग है, बहुलक सारणी में आता है उसका सूत्र अलग है। ठीक है। लेकिन समांतर माध्य के लिए सूत्र है। इन तीनों में संबंध आपको ध्यान रखना है, वो ये पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है। इन तीनों संबंध अगर बात की जाए, पहला काम तो ये इतना हो गया। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। तो अगर समांतर माध्य और ये इनको अगर प्रकट कर लें हम लोग, समांतर माध्य माध्य को अगर हम x मान लें या x बार मान लें, माध्यिका को m मान लें, माध्यिका को m मान लें, मीडियन कहा जाता है, और बहुलक को z करें, तो इनमें संबंध होता है z बराबर 3 गुणे माध्यिका 3m माइनस के 2x बार। ठीक है। ये संबंध आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप बहुलक बराबर लिखना चाहते हो हिंदी में, बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना, या माध्यिका बड़ा माँ बनाओगे, माध्यिका का 3 गुना माइनस बहुलक, और क्या कहते हैं, समांतर माध्यिका, माध्यिका 2 गुना। ये संबंध आपको हर कीमत पे याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका लेखपाल में भी आया था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कानून गो वाले प्रश्न में आता है, एनटीपीसी के लगभग सिलेबस में आपको देखने मिल जाए। ठीक है। यहाँ से और संबंध निकालना चाहेंगे हम लोग, जैसे कई बार बहुलक और माध्यिका का अंतर देगा, तो इसको इस साइड एक एम इस साइड कर लेंगे, तो जेड माइनस एम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे एम माइनस 2x बार। इसमें से अगर हम लोग जेड माइनस एम मतलब अंतर दिया होगा बहुलक और माध्यिका का, तो यहाँ से 2 गुणे एम माइनस एक्स बार। ठीक है। माध्यिका मिलेगी आपको, समांतर माध्य मिलेगा, और बहुलक माध्यिका का अंतर मिलेगा, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जेड माइनस एम बराबर 2 इंटू एम माइनस एक्स बार। ये बातें आपको ध्यान रखनी, इन पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे? समांतर माध्य पे। तो समांतर माध्य के आपको 2 सूत्र ध्यान रखने, और
किसी भी अगर इनको हम लोग एक चीज हम लेके अगर बता दें आपको, एक एग्जाम्पल से सभी को डिफाइन करना चाहें, जैसे कोई मान लो श्रृंखला है आपकी, 10 है, 11 है, 15 है, 14 है, 19, 18 है, 5 है, 7 है, 11 है, 15, 12 है, 11 है, 19। ठीक है, ये दिया गया। अब मान लो ये श्रृंखला दी गई है, पूछ रहा है आपसे कि इसकी रेंज क्या होगी। परास जो होती है, परास आप किसी भी श्रृंखला का देखेंगे तो बड़ा पद, ठीक है, सबसे बड़ा पद, बड़े पद से छोटा पद घटा देंगे हम लोग, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, किसी भी श्रेणी का परास कहलाएगा। परास मतलब होती है रेंज। इसकी जब रेंज की बात करेंगे हम लोग, परास कितनी आएगी, ठीक है भाई। तो परास आप देखेंगे सबसे छोटा पद आपका 5 है और सबसे बड़ा पद आपका 19। तो 19 से 5 कम कर दोगे तो आप कहोगे 14 आपकी रेंज आ जाएगी। कितनी रेंज आ गई, परास आपकी हो गई 14। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से बहुलक की बात करें, बहुलक वह पद होगा जो अधिकतम बार आया हो। अधिकतम बार इसमें कौन सा पद आ रहा है, वो देखो ध्यान से। 11 आपका एक बार आया, 11 आपका 2 बार आया, 3 बार आया, और कोई पद 3 बार नहीं आया, ठीक है। 19 आपका 2 बार आया, तो बहुलक क्या कहलाएगा यहाँ पर 11। ऐसा पद जो अधिकतम बार आएगा वही बहुलक, वही क्या है, बहुलक। ये बात समझ पा रहे हो, अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो अधिकतम बार आए वही बहुलक। ठीक। अब ये परास आ गई, बहुलक आ गया, माध्यिका चाहिए होगी तो हमें आरोही या अवरोही क्रम में लगाना, जो बीच में आएगा वो माध्यिका। ठीक है भाई। समांतर मार्ग चाहिए, सबको जोड़ के भाग लगा देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे, वहां आप आपको एक करके बताते रहेंगे, ठीक है भाई। पहला आज चर्चा होगी आपकी समांतर माध्य पे, फिर माध्यिका पे, फिर आपका बहुलक पे, सरणी वाले क्वेश्चन भी चर्चा करें हम लोग धीरे धीरे करके। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ये जो आपकी बेसिक समझ थी वो आपको आनी चाहिए, उसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चलो, पहला क्वेश्चन दिया गया आपसे, कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, x जो है 0 से बड़ा है। अब 22.5, 22.5, ठीक है भाई, प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस 2x प्लस 1 है, क्वेश्चन कर लेते हैं। x प्लस माइनस 2 है, और कॉमा आपका था x प्लस 3x और प्लस 36। इन सब का जो माध्य है वो 30। माध्य कितना है, 30। माध्य होता क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पद हमने एक, ये पद, ये 2 3 4 5 6 7 पद है, तो 7 को जोड़ के 7 से लगा देंगे भाग, तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। बताया समांतर माध्य क्या होता है आपका, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का सूत्र लग जाता है एक तरीके से। तो पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, 7 का औसत कितना है, 30। कितना है भैया, 30। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से x मान चाहिए, तो सबको आप जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 22.5 और 42.5, ढाई ढाई 5 और 20 20 60, 65। कितना हो गया, 65 ही हो गया। और 56 इसमें आप जोड़ेंगे, 65। 65 के बाद में उसमें 2 में से 1 कम कर दो, ये माइनस 2 है, यहाँ प्लस 1, तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 कम 55, ये बचा 55, 65 आपके हो गए जाके 120। 120 और 36, 100 हो जाएंगे आपके 66। 66 प्लस 2x, x 3x और 3 6x, बड़ा हो गया 7 या 21, 210। इतना समझ में आया, बोलो बोलो। इन सबको ऐड किया, 36 को, 2 को, 2 में से 1 कम, माइनस 1 बचा, माइनस 1 इसमें कम कर दिया, 55 रह गए, 55 और ये 65 हो गए। कितने हो गए, 42 और 22, 65। ठीक है। तो 65 और 55 आपके हो गए जाके 120, और 36 और चाहिए, तो हो गए 166। नहीं, 120 था ये, 6 5 11, 120 और 36, 56 हुआ जाके 156। ठीक है भाई, 156 साइड आप कम कर देंगे, सही नहीं क्या।
सही है। अब यहाँ से सॉल्व जब करोगे आप तो x की वैल्यू चाहिए होगी 56, इसमें कम कर लेंगे, 6x बराबर हो जाएगा 210 माइनस 156। जब घटाओगे तो आपका 4 वो 60 हो गया, 60 के बाद में 40 50 54 आ जाए कितना, ठीक है। तो 6x बराबर आ गया आपका 54। 210 में जब घटाओगे तो 60 के लिए 4 वो आपके हो गए, तो 54 आ जाए। 10 में 4 6 की 4, यहाँ बचेगा आपका 10, 10 में 5 5, ठीक है भाई। अब 6 नेम 54 होता है, कितना आएगा 9, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। कैलकुलेशन मिस्टेक भले ही हो, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है। माध्य समांतर माध्य एक ही बात होते हैं, ठीक है। 2022 में आया हुआ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आया नहीं आया, बोलो। सब पद जोड़ के उतने पदों से भाग लगा दो, औसत का औसत माध्य एक ही होता है, केवल आंकड़ों में माध्य बोल देते समांतर माध्य, और संख्याओं में औसत कह देते थे, बस इतनी सी बात। चलो अगला क्वेश्चन था 14 22 16 24, 14 22 16 24 22 8 4 18 22 12 10 में प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया तो नया औसत क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। तो पहला काम है माध्य निकाल लेते हैं। तो 14 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 18 प्लस 12 प्लस 10, ये संख्याएं हो गई। संख्या पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, 10 से लगा देंगे भाग, ये आ गया आपका माध्य। क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। समांतर माध्य जब प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद में प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे उतना ही माध्य बढ़ जाएगा, घटाएंगे उतना ही माध्य घट जाएगा। जैसा औसत में बताया था कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो उतना ही औसत आपका कम हो जाता है। तो आपको पहला काम है माध्य निकालना है, ठीक है भाई। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 6 12 12 और 4 16, 4 2 6 6 12 4 16, 16 2 18 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38 और 2 40 की 16 सिलाई 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 140 बटे आया 10, कुल मिला के हो गया 14। रियल माध्य जो आपका आया 14 आया, ठीक है। क्या आया, माध्य 14। लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो अगर 10 जोड़ा जाएगा तो माध्य भी 10 बढ़ जाएगा, तो 14 और 10 हो जाएगा 24। प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर माध्य भी उतना ही बढ़ जाता है। प्रत्येक संख्या में घटाया जाएगा तो माध्य उतना घट जाएगा, गुणा किया जाएगा तो गुणा भी हो जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य और औसत में सेम कंडीशन चलती, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। पहला काम है प्रत्येक संख्या में वृद्धि की, पहले रियल औसत निकाल लें, रियल माध्य निकाल लिया, उसमें आपको 10 की वृद्धि करना है, 10 जोड़ दिया, कितना आ गया 24, बोलो है ना, करो, ठीक है भाई। देखो कभी कभार वो क्या कहता है कि सारणी में दे देता है, तो सारणी वाला ध्यान रखना है कि जब कंडीशन दी जा रही है, संख्या दी जा रही है और अंक दिए जा रहे हैं, तो ये जो आपका होता है फिर बोलते हैं बारंबारता एफ। ये आपके हो गए पद एक्स, ठीक है भाई। तो पहला काम है एफ एक्स निकालेंगे, तो यहीं पे लिख लेते हैं इनमें से, ये अगर हमारा एफ है तो ये हमारा यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे, मतलब इन दोनों का गुणा, ठीक है भाई। क्या करेंगे हम लोग, गुणा। तो गुणा करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, 17 दाएं 170 हो गया, 28 दिया 84 हो जाएगा, 8 40 हो गया, 32 पंचे 5 दूनी 1 5 15 16 1600 हो गए। यहाँ पे आपका 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28 की 8 अप्लाई 2 और 7 दूनी 14, 14 तो 16 1680 हो गया, ठीक है भाई। 19 19 में 71 हो जाएगा, तो 0 17 10। अब हमें इन दोनों का एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मतलब सिग्मा एफ एक्स मतलब हो गया जाके इन सब का योगफल, ठीक है। और सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा मतलब होता है योग, ठीक है। तो समांतर माध्य आपको निकालना है। समांतर माध्य की बात करें तो आपका बनेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है भाई। तो इन दोनों से अगर आप देखा जाए तो इससे आप जोड़ लेंगे, ठीक
ठीक है भाई। इनको जब जोड़ेंगे तो इसका ये मान हो जाएगा, और एफ इसको जोड़ देंगे आप तो 9 4 13, 13 2 15, 15 और 15 30 की शून्य। ठीक है भाई, असला ही 3, 1 2 3 3 6 3 9 और 3 12, 120 हो गए। पद कुल कितने हैं? 120। इन सबको जोड़ दिया आपने। ठीक है भाई, 9 4 13 2 15, 15 30 फलाई 3 3 1 4 2 4 2 6 और 6 और 6 12। ठीक, तो अब इन सबको और ऐड करना है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। सभी में 0 है आपका। 1 और 8 9 9, 9 4 13, 13 और 7 30, 13 7 20 की सोना फ्लाई 2, 2 7 2 9, 9 6 15, 15 7 2 9 6 15, 15 6 21, 21 और 8 21 और 8 29 और 31 की सोना फ्लाई 3, 1 2 3 और 3 6 आया 60,000। ठीक है भाई, अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, 12 पंचे 60 होता है, कितना आएगा? 50। बोलो भाई, तो बस कैलकुलेशन है, थोड़ी सी गुणा भाग करना है आपको। इधर रखना कि अंक जो दिए गए हैं वो x है, और हमें विद्यार्थियों की संख्या जो है आपकी वो बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता। तो ये f हो गई, हमें एफ एक्स चाहिए होता है, तो ये f हो गई, ये x हो गया, और ये आपका हो गया पदों। तो हमें निकालना ये होगा कि एफ एक्स निकालो, मतलब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, मल्टीपल करके रख लिया, इन दोनों गुणा है ये। ठीक है भाई, यहाँ पे गुणा किया गया। फिर इन सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, बस भाग लगा देंगे, आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, गणित पढ़ रहे हो आप, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ना पढ़ना पड़े। ठीक है भाई, संख्याएं दी गई हैं आपको 33 x 47 83 और 109 का माध्य 67। 33 x 47 83 और 109 का माध्य कितना है? 67। तो पहला काम है, इन 1 2 3 4 5 पद है, 5 लगा दो, भाग बराबर 67 हो गया। 67 में 5 का मल्टीपल। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको देखेंगे 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका 22। तो 22 के 2 अप्लाई 1, 8 4 12, 12 और 3 15 1 16 6 अप्लाई 1, 262। सही जोड़ है? बोलो बोलो, 262 हो गया। प्लस x बराबर हो जाएगा 5 5 सत्ते 35, 5 अप्लाई 3, 5 का 30 3 33। इसमें से घटा दोगे x का मान आ जाएगा, तो घटाओगे आप 335 माइनस के 262। ठीक है भाई, 5 में फिर 2 कम 3, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 6 कम 7, 173 आया, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा दोबारा देख लेते हैं भाई, वैसे गलत नहीं होगा। 7 3 10 3 13 और 9, 22 को 2 अप्लाई 2, 8 4 12 3 15 और 2, अच्छा गड़बड़ हो गया। 7 3 10 3 13 9, 22 2 अप्लाई 2, 8 8 4 12 3 15 2 16, 15 2 17, ये 7 अप्लाई 1, अब 72 आएगा। 72 घटेंगे यहाँ से, 272 घटाओगे भाई, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 13 में 7 कम 6, 163 बचा। कितना बचा? 163। ठीक भाई, 163 एक्स मान आया, अभी आंसर नहीं आया। अब ये इन सबका माध्य पूछ रहा है, तो एक तो 50 हो गया हमारा, दूसरा आपका 64 है, तीसरा आपका 100 है, 126 है, और प्लस एक्स है, एक्स का मान कितना है? 163। इनका माध्य चाहिए, तो 1 2 3 4 5 लगा देंगे, भाग माध्य आ जाएगा। नहीं समझ आई बात? ठीक है, योग बटे संख्याओं की संख्या, माध्य आ गया। माध्य बराबर योग बटे संख्याओं की संख्या। जब जोड़ेंगे आप
तो 6 4 10 3 13 के 3 अप्लाई 1, 6 और 2 8, 6 2 8 6, 14 14 और 5 19 और 1 20 सोना अप्लाई 2 2 3 4 5 5 3/5 तो आ जाएगा आपका। अच्छा गड़बड़ हो गया कहीं। 1 2 3 और 1 3 6 3 6 4 10 3 13 3 अप्लाई 1 और इधर हो गया 6 2 8 8 6 14 14 5 19 1 20 फोन अप्लाई 2 1 2 3 2 5 5 लगाओगे भाग तो इसमें से तो कोई दिखा नहीं रहा। 1 2 3 4 ही पद है। 5 5 7 35 5 3 5 का 3 3 33 5 का 3 3 33 सही तो था। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई। ये 272 ही हुआ उसमें जब घटाया जाके तब तो ठीक आना चाहिए। 5 कम 5 और ये 5 का 30 ऐसा आना चाहिए था। ठीक है। अब कहीं गड़बड़ अगर हो रहा है तो दोबारा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। बस कैलकुलेशन की गड़बड़ होगी कहीं अगर होता है तो, नहीं तो वैसे समस्या नहीं आना चाहिए। 33 है, x है, 47 है, 83 है, 109 है का माध्य 67। अगर माध्य 67 है तो पहले यहाँ से x मान आएगा। 1 2 3 4 5 ही पद है तो 3 7 10 10 और ये 12 22 के 2 अप्लाई 2 8 4 12 3 15 2 17 7 अप्लाई 1 1 और 1 2 272 हुआ। जब घटाओगे 272 से तो 63 ही बचे केवल। क्या बचेगा 63। ठीक है। अब 63 बचेगा तो 63 यहाँ तो मतलब 100 कम हो जाएंगे 4 से 3 आए तो 80 पॉइंट आएगा। नेट 40 80 पॉइंट से ये गड़बड़ हो रहा था। एक आपका एक्स्ट्रा आ गया इसलिए समस्या आ रही थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधा आपको आसानी से लगना है, हो जाना चाहिए। ठीक है। कैलकुलेशन थी। इसके अगले क्वेश्चन चर्चा करेंगे आगे हम लोग, तो इसको आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है भाई, थैंक यू।